नेतारं भीतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमा स्वामी देव द्वारा रचित श्री तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ और इसके 5वें अध्याय के माध्यम से आज हम अपनी चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। पहले से लेकर के चौथे अध्याय तक 7 द्रव्यों की अपेक्षा जीव द्रव्य का वर्णन पूरा हुआ। अब यहाँ से जीव तत्व का वर्णन पूरा हुआ और अब यहाँ से अजीव तत्व का वर्णन प्रारंभ हो रहा है। देखिए आप जरा पेज नंबर निकाल लीजिए आप 206। पहला सूत्र है, सूत्र बोलेंगे आप मेरे बाद में। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः। अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गलाः द्रव्याणि जीवाश्च नित्यावस्थितान्य रूपाणि रूपिणः पुद्गलाः। छोटे छोटे सूत्र हैं, याद हुए होंगे, है ना। क्या है पहले नंबर पे? दूसरे में तो एक ही शब्द है, क्या है? तीसरा, चौथा और 5वां। देखिए आप 6 द्रव्यों के नाम सबको मालूम है। याद करवाने पड़ेंगे क्या, करने पड़ेंगे क्या? नहीं, सबको मालूम है। उन 6 द्रव्यों में से अभी चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं हम किसकी? अजीव तत्व की। चर्चा किसकी है? अजीव तत्व की। उस अजीव तत्व की चर्चा में आया सबसे पहले सूत्र में आया अजीव। क्या आया? फिर लिखा काया। क्या लिखा? और इसके बाद में केवल 4 द्रव्यों के नाम लिखे हुए हैं। कौन कौन से 4 द्रव्य हैं? धर्म, अधर्म, आकाश और काल की पुद्गल। फ्लुएंस में आपने क्या बोल दिया? काल। तो काल नहीं है यहाँ पर, क्या है? पुद्गल। काल की चर्चा तो बहुत बाद में आएगी। क्यों आएगी? तो उसका कारण ये है कि जो काल द्रव्य है ना, अब इसी का अर्थ कर रहा हूँ मैं सूत्र का। सबसे पहले लिखा अजीव। क्या लिखा? अजीव। तो ये जो 4 द्रव्य हैं, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, ये कैसे हैं? अजीव हैं। कैसे हैं? अजीव। सबसे पहले लिखा ना अजीव, तो अजीव हैं। तो अजीव मतलब क्या? कि जो जीव नहीं है वो अजीव। अजीव किसे कहेंगे? सामान्य रूप से जो जीव नहीं है वो अजीव। जीव कौन नहीं है? माने जिसमें क्या नहीं पाया जाए तो वो जीव नहीं है। तो ज्ञान दर्शन नहीं पाया जाए, चेतना आदि गुण नहीं पाए जाएं, वो क्या नहीं है? जीव नहीं है। तो जो जीव है उसे छोड़ करके अब जो बाकी के द्रव्य हैं वो सब क्या हैं? जीव को छोड़ करके बाकी के द्रव्य क्या हैं? अब अजीव हैं। तो अजीव हैं कौन कौन से द्रव्य? कि जीव को छोड़ करके सब अजीव हैं। तो जीव को छोड़ करके कितने द्रव्य बचे? 5 द्रव्य बचे। उन 5 द्रव्यों में से 4 द्रव्यों की बात तो यहाँ कर दी कि ये 4 द्रव्य कैसे हैं? अजीव हैं। फिर कहा काया। क्या कहा? काया माने ये काय वाले हैं। तो काय वाले, तो क्या मतलब हुआ काय वाले का? काय का अर्थ क्या होता है वैसे? शरीर। काय का अर्थ हमने तो शरीर पढ़ा है, सुना है। तो ये जो 4 द्रव्य हैं ये काय वाले हैं, मतलब शरीर वाले हैं। क्या इनका शरीर होता है क्या? तो शरीर तो नहीं होता। तो जैसे जो काय है, हमारी जो शरीर है, ये शरीर किससे मिलके बना है? कि पुद्गलों के परमाणुओं का समूह है ना। ऐसे ही ये जो द्रव्य हैं, ये सभी द्रव्य भी प्रदेशों से मिलकर के बने हैं। किन से मिलके बने हैं? प्रदेशों से मिलके बने हैं। और कितने प्रदेश हैं इनके? कि बहुत सारे प्रदेश हैं। कितने प्रदेश हैं? बहुत सारे प्रदेश हैं। तो इन्हें कहते हैं बहुप्रदेशी। क्या कहते हैं? बहुप्रदेशी। फिर से समझना आप बात को। जैसे काय का अर्थ तो सामान्य होता है क्या? शरीर। तो जैसे हमारा शरीर किससे मिलके बना है? कि पुद्गल से मिलकर के बना है। तो ऐसे ही माने किसी चीज़ से मिलकर के बना हुआ है। तो ऐसे ही इनके भी क्या है? हमारे शरीर में है पुद्गल के प्रदेश, और इनके में क्या है कि ये स्वयं बहुप्रदेशी हैं। क्या इनमें? बहुत सारे प्रदेश हैं। काल की बात क्यों नहीं ली? कि जो काल द्रव्य है उस काल द्रव्य में बहुत सारे प्रदेश नहीं होते हैं। धर्म अधर्म आकाश काल की जो अभी बात की पहले सूत्र में,
इनमें तो बहुत सारे प्रदेश होते हैं, लेकिन जो काल द्रव्य है उस काल द्रव्य में बहुत सारे प्रदेश नहीं होते। तो काल द्रव्य कैसा हुआ कि एक प्रदेशी हुआ। काल द्रव्य कैसा हुआ? एक प्रदेशी हुआ। और ये बाकी के द्रव्य कैसे हुए? बहुप्रदेशी हुए। तो बहुप्रदेशी कहने की अपेक्षा यहाँ पर लिखा काया। किन के लिए? इन द्रव्यों के लिए जिन द्रव्यों की चर्चा पहले सूत्र में आई। तो बहुप्रदेशी जो है वो केवल नहीं है, कौन सा द्रव्य नहीं है? केवल काल द्रव्य। काल द्रव्य जो है वो बहुप्रदेशी नहीं है, इसलिए उसकी चर्चा यहाँ पर नहीं की। फिर अगले सूत्र में लिखा कि द्रव्याणी। क्या लिखा? तो ये सब जो अभी पहले सूत्र में गिनाए, अभी आप ये समझना कि आपको अभी कुछ नहीं आता, 6 द्रव्यों के आपको नाम नहीं पता मान लीजिए। तो अभी जो 4 द्रव्य हैं वो 4 द्रव्य क्या हैं? जो ऊपर 4 की बात करी, अभी किसकी बात करी वो भी नहीं पता। जो ऊपर धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल की बात की ना, वे क्या हैं? तो अगले सूत्र में कहा द्रव्याणी अर्थात द्रव्य हैं। ठीक है, अगले सूत्र में क्या कहा? द्रव्याणी अर्थात द्रव्य हैं। तो फिर नीचे लिखा जीवाश्य, मतलब जीव भी क्या है? जीव भी क्या है? द्रव्य है। तो जीव की चर्चा भले ही पहले हो गई थी, लेकिन जीव द्रव्य है ऐसा कोई सूत्र में नहीं बतलाया था। तो यहाँ द्रव्यों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ कहा कि जीवाश्य माने जो जीव है वो जीव भी क्या है? द्रव्य है। इतना समझ में आया? पहले सूत्र में 4 द्रव्यों के नाम बतलाए, तो वो तो आपको मालूम है। उन 4 द्रव्यों में कहा कि अजीव हैं ये, और कैसे हैं? कायवान हैं। कायवान है मतलब बहुप्रदेशी हैं, इनके प्रदेश बहुत होते हैं। अभी प्रदेश कितने होते हैं उनकी चर्चा आगे आएगी, तब हम देखेंगे। तो ये जो द्रव्य हैं ये बहुप्रदेशी हैं, इनके बहुत प्रदेश होते हैं। लेकिन जो काल द्रव्य है वो काल द्रव्य कैसा है कि एक प्रदेशी है, इसलिए उसकी बात यहाँ पर नहीं की गई है। फिर कहा अगले सूत्र में द्रव्याणी, मतलब ये सब क्या हैं? ऊपर जो 4 गिनाए वो चारों क्या हैं? द्रव्य हैं। तो द्रव्य तो जीव भी है, तो अगले सूत्र में लिखा जीवाश्य के जीव भी द्रव्य है। अभी जरा इसी का आप नीचे अर्थ देखिए, फिर हम आगे के सूत्रों की बात करेंगे। धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, ये 4 द्रव्य अजीब और कायवान हैं, अजीब काय हैं। धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल ये सभी द्रव्य हैं। ये दूसरे सूत्र का अर्थ हुआ। जीव भी द्रव्य है। फिर चौथे सूत्र में कहा कि जीव भी द्रव्य हो गया। अब जरा फिर से इसी को नीचे देखिए, इन्हीं सूत्रों को। धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल ये 4 द्रव्य जीव से भिन्न होने से, जीव रूप न होने से अजीब हैं। अजीब क्यों हैं? कि जीव से भिन्न होने के कारण से, जीव रूप न होने के कारण से ये क्या हैं? अजीब हैं। तो जीव क्या है फिर? कि जो जीता था, जीता है और जिएगा, वो क्या है? जीव। ये उसका व्युत्पत्ति लंबा अर्थ है कि जो जीता था, जीता है और वो जिएगा, वो क्या कहलाता है? जीव। तो जैसे मान लीजिए कि हम जीते थे, जीते हैं और जिएंगे, तो हो गए जीव। और अब ये गुण जिसमें नहीं पाए जाएं, उन सबको क्या कहा? अजीब कहा। तो जो जीव है वो जीव किससे जीता है? कि चेतन प्राणों से जीता है। अभी आपने उसमें पढ़ा होगा ना द्रव्य संग्रह में, नहीं आया? अभी आएगी नहीं आई? आगे नहीं वाली बात। तो जो द्रव्य है वो निश्चय से किससे जीता है? चेतन प्राणों से जीता है। और व्यवहार से किससे जीता है? 10 प्राणों से जीता है। तो जो चेतन प्राणों से जिए वो तो क्या हो गया? जीव। अच्छा, अभी मैंने कहा कि जो जीव जीता है, जिएगा अथवा जी रहा है, वो है जीव। तो जब हम इस पर्याय से मरण को प्राप्त होंगे तो हम तो जी नहीं रहे, तो फिर हम अजीब कहलाएंगे क्या? जब इस पर्याय से मरण को प्राप्त हुए तो जो जीता है, जिएगा और जीता था वो है जीव, और हम मर गए तो जीव कहलाएंगे कि अजीब कहलाएंगे? क्यों कहलाएंगे? क्योंकि जो आपने द्रव्य संग्रह में पढ़ा कि जीव किससे जीता है? वास्तव में चेतन प्राणों से जीता है। तो उन चेतन प्राणों का अभाव कभी भी होता है क्या? कि कभी भी अभाव नहीं होता है। इसलिए हम तो हैं जीव, और जिनमें ये चेतन प्राण नहीं पाए जाते हों, ऐसे ये धर्मादिक 5 द्रव्य कैसे हैं? अजीब हैं। अब ये 5 द्रव्य अजीब तो हैं, लेकिन इन 5 द्रव्यों में बहुप्रदेशीपना केवल किनके पाया जाता है? इन 4 द्रव्यों के पाया जाता है। इसलिए इस सूत्र में केवल 4 द्रव्यों के नाम बतलाए हैं। देखिए जरा फिर से इसको पढ़ता हूं मैं।
धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, ये चार द्रव्य जीव से भिन्न होने से, जीव रूप न होने से अजीव हैं और बहुप्रदेशी होने से कायवान हैं। इस प्रकार अजीब काय हैं। यहाँ काय शब्द का भाव बहुप्रदेशी ही लेना है। काय शब्द का भाव क्या है? बहुप्रदेशी हैं ये, ऐसा ग्रहण करना है। धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल, ये चारों अजीब और काय होने के साथ साथ द्रव्य भी हैं। कैसे हैं? अजीब तो हैं, कायवान भी हैं, लेकिन इसके साथ में क्या हैं? द्रव्य भी हैं। इसलिए अगले सूत्र में लिखा द्रव्याणी। फिर जीव भी द्रव्य है। यद्यपि जीव अजीव द्रव्य नहीं है, तथापि जीव द्रव्य तो है ही। इसलिए अगले सूत्र में कहा कि जीवाश्य, माने जो द्रव्याणी कहा तो ऊपर वाले तो हो गए द्रव्य, तो जीवाश्य माने अब जो जीव है वो भी क्या है? द्रव्य है। 3 सूत्रों का अर्थ समझ में आया आपको? पहला सूत्र है उसमें कौन सी 2 बातें कहीं कि ये जो 4 द्रव्य हैं, ये 4 द्रव्य अजीब हैं और बहुप्रदेशी हैं। बहुप्रदेशी किससे ग्रहण किया? बहुप्रदेशी किससे ग्रहण किया? काय से। और अगले सूत्र में कहा कि ये सब क्या हैं? द्रव्य हैं। तो जब सबको द्रव्य कह दिया तो यहां पर क्या लिख दिया नीचे कि जीवाश्य, माने जीव भी द्रव्य है। ऐसा ना हो कि ऊपर वाले ही केवल द्रव्य हों, अन्य द्रव्य नहीं हो, तो अन्य भी द्रव्य हैं, इसलिए लिख दिया जीवाश्य। अब देखिए आप जरा अगला, नित्य अवस्थितानि अरूपाणी। ठीक है, अभी सूत्र हमने पढ़ लिया, इसका अर्थ देखिए आप जरा। ऊपर बात करी द्रव्यों की, किसकी बात करी? द्रव्यों की, सामान्य अपेक्षा बात करी ऊपर द्रव्यों की। तो उन द्रव्यों के बारे में कहते हैं कि ये जो द्रव्य हैं, ये द्रव्य नित्य हैं, अवस्थित हैं और कैसे हैं? अरूपी हैं। फिर से, द्रव्य कैसे हैं? नित्य हैं, अवस्थित हैं और कैसे हैं? अरूपी हैं। तो उक्त द्रव्य नित्य हैं, अवस्थित हैं और अरूपी हैं। उक्त द्रव्य माने जो ऊपर कहे गए द्रव्य हैं। तो जीव द्रव्य भी नित्य है क्या? है। अवस्थित है क्या? है। अभी नित्य अवस्थित के अपन अर्थ देख लेते हैं। और अरूपी है क्या? है। और जो पहले सूत्र में द्रव्य कहे, वे द्रव्य भी नित्य, अवस्थित और अरूपी हैं। ठीक है, ऐसा है क्या? नित्य, अवस्थित, अरूपी हैं। तो पुद्गल की बात आई कि आपका प्रश्न हुआ कि जो पुद्गल है वो तो अरूपी नहीं है। तो पुद्गल अरूपी नहीं है, इसलिए ही अगले सूत्र में लिख दिया कि रूपिणः पुद्गला। क्या लिख दिया? क्या लिखा? तो जरा एक बार पहले इस चौथे सूत्र का हम अर्थ देख लें। देखिए आप जरा नीचे, जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाए जाते हैं, उस द्रव्य को रूपी कहते हैं। रूपी किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाए जाएं। इसकी चर्चा हमने दूसरे अध्याय में की थी। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण बनता क्या थांगे? पुद्गला। ठीक है ना। तो जिसमें स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? रूपी कहते हैं। पुद्गल तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण बाला है। जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाए वो क्या कहलाएगा? रूपी। ठीक है। अभी कहे गए 5 द्रव्यों में मात्र एक पुद्गल में ही स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाए जाते हैं। अतः हम एकमात्र वही रूपी है, शेष सभी द्रव्य कैसे हैं? अरूपी हैं। यह अध्याय अजीब तत्वार्थ का निरूपण करने वाला अध्याय है, इसलिए इसमें सर्वप्रथम अजीब द्रव्यों की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की? अजीब द्रव्यों की। क्योंकि अपन ने क्या देखा था कि जो 1 से 4 अध्याय है उसमें किसका निरूपण है? जीव तत्व का। और 5वें अध्याय में किसका निरूपण है? अजीब तत्व का। तो मुख्यता है अजीब तत्व की। जीव के संबंध में भी 2-4 सूत्र आए हैं, लेकिन मुख्यता किसकी है? अजीब तत्वों की मुख्यता है, इसलिए इसको अजीब से ही प्रारंभ किया हुआ है। अब देखिए जरा आप चौथे सूत्र का अर्थ, नित्य, अवस्थित और अरूपी हैं। रूपी समझ में आया अभी आपको? फिर से एक बार देख लीजिए आप। जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाए वो क्या कहलाता है? रूपी। क्या कहलाते हैं वो? रूपी पदार्थ। अच्छा, जिसमें स्पर्श अकेला पाया जाएगा वो रूपी कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? आपको मैं एक बार बता चुका हूं, फिर से आपको रिवाइज करवा रहा हूं मैं। देखिए आप जरा, जिसमें स्पर्श, रस, गंध, वर्ण पाया जाए वो क्या कहलाता है? रूपी कहलाता है। तो जिसमें केवल स्पर्श पाया जाएगा वो रूपी कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? कहलाएगा। तो जिसमें ऐसा कोई पदार्थ हो सकता है जिसमें केवल स्पर्श पाया जाए? नहीं हो सकता। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं। मतलब जिसमें
इनमें से कुछ एक भी गुण है, इन 4 गुणों में से एक भी गुण है, तो वो एक गुण वाला कैसा है कि वो रूपी है, और एक गुण जो है वो तो हमें किसी एक इंद्रिय से जानने में आ रहा है। वास्तव में तो क्या है कि वास्तव में एक गुण के साथ में अन्य 3 गुण नियम से पाए ही जाते हैं, भले ही वो वर्तमान में व्यक्त हों अथवा ना हो, हमारे ज्ञानगम में हो अथवा ना हो, लेकिन जहाँ एक गुण हमें दिखाई दे रहा है वहाँ नियम से अन्य 3 गुण भी दिखाई देंगे। कुछ मैंने आपको उदाहरण भी दिया था उस समय। क्या उदाहरण दिया था कि जैसे हवा है, हवा में कौन सा गुण हमारे ज्ञान का विषय बनता है? स्पर्श। तो हवा में केवल स्पर्श गुण ही है क्या? नहीं है। तो और कौन से गुण हैं कि रस भी है, गंध भी है और वर्ण भी है। लेकिन अब वो जो उसका वर्ण है वो वर्ण हमें आंखों से दिखाई नहीं देता है। पानी जो है, जल, तो जल में क्या है? अब विज्ञान के अनुसार तो जल रंगहीन है, स्वादहीन है, लेकिन गंधहीन है। लेकिन हमारे यहाँ वो कैसा है कि स्पर्श भी है उसमें, रस भी है उसमें, गंध भी है उसमें और वर्ण भी है। तो इस प्रकार से ये जो पुद्गल द्रव्य, अरूपी द्रव्य है, रूपी द्रव्य, ये जो रूपी द्रव्य है, उस रूपी द्रव्य का एक भी गुण जिसमें पाया जाए, भले ही वो हमारे ज्ञानगम में अन्य गुण हों अथवा ना हों, लेकिन चारों ही गुण उसमें समाहित होते हैं। तो ये जो सूत्र है इसमें कहा कि ये जो द्रव्य हैं ये नित्य हैं। नित्य मतलब क्या है कि सदा रहने वाले हैं। कैसे हैं? सदा रहने वाले हैं। इन द्रव्यों का कभी भी अभाव नहीं होता। 6 द्रव्यों में से किसी द्रव्य का अभाव होता है क्या? नहीं होता। ये 6 द्रव्य सदा रहने वाले हैं, नित्य हैं, अवस्थित हैं, माने ये स्थित हैं, और अरूपी हैं। तो अरूपी मतलब क्या कि जो रूपी है उसका विपरीत अरूपी। रूपी में क्या पाया जा रहा था? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाए जा रहे थे। अर्पित, रूपी में क्या क्या पाया जा रहा था? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाए जा रहे थे। अरूपी में ये पाए जाएंगे कि नहीं पाए जाएंगे? अरूपी में स्पर्श होगा कि नहीं होगा? रस होगा कि नहीं होगा? गंध, वर्ण। बात आज कठिन लग रही है कि आपको? थोड़े से उत्तर कम आ रहे हैं। फिर से बोलूं पूरी बात अभी जो मैंने पढ़ाई? देखिए आप जरा, जो रूपी पदार्थ है उसमें 4 गुण कौन कौन से पाए जाते हैं? फिर से बोलिए। और अरूपी पदार्थ में 4 कौन कौन से गुण नहीं पाए जाते? तो स्पर्श, रस, गंध, वर्ण तो दोनों में ही है। तो एक में पाए जाते हैं वो क्या है? जिसमें पाए जाते वो क्या है? और जिसमें नहीं पाए जाते वो क्या है? तो पुद्गल कैसा है? और बाकी के द्रव्य कैसे हैं? जीव कैसा है? काल, अधर्म, पुद्गल। समझ में आ गया आपको? तो ये रूपी और अरूपी में इनका भेद हुआ। तो जो एकमात्र द्रव्य है पुद्गल द्रव्य, वो पुद्गल द्रव्य कैसा है? और बाकी के द्रव्य कैसे हैं? बहुप्रदेशी कौन सा द्रव्य नहीं है? और बाकी के द्रव्य, अब बहुप्रदेशी के साथ और कैसे हैं? बहुप्रदेशी और कायवान तो एक ही बात है। बहुप्रदेशी के साथ कैसे हैं और कैसे हैं? तो काल अजीब है कि जीव है? और जीव जीव है क्या जीव है? तो जीव जीव क्यों है? समझ में आ रहा है ना? अब देखिए आप जरा आगे, अपने यहाँ तो अणु की बात है मुख्य रूप से। तो हाँ, वो विज्ञान में वो उसका वही अपने यहाँ वो एक ही बात है। अपने यहाँ वो अणु की चर्चा मुख्य रूप से आती है, बस इतनी बात है। अब अगला जो सूत्र है उस सूत्र में क्या कहा? 5वें सूत्र में क्या कहा? 5वां सूत्र क्या कहा? फिर से क्या मतलब हुआ? जो रूपी है वो क्या है? और जो पुद्गल है वो कैसा है? ठीक है, पुद्गल है वो कैसा है? रूपी है। रूपी है मतलब उसमें क्या पाया जाता है? स्पर्श, रस, गंध और वर्ण पाया जाता है। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया आपको? अब देखिए आप, जो पहले नंबर का सूत्र लिखा हुआ है और उसमें जिस क्रम से 4 द्रव्यों के नाम लिखे हुए हैं, यदि उसी ही क्रम से द्रव्यों के नाम याद हों तो जो 6वां सूत्र है उस सूत्र में कहते हैं आकाशादेक द्रव्याणि, आकाशादेक द्रव्याणि। तो आ जो लिखा हुआ है ना पहले, वो है उपसर्ग, आंग उपसर्ग है। माने आंग उपसर्ग होता है तक के अर्थ में, पर्यंत तक। तो आकाशात,
आकाश तक, कहाँ तक? आकाश तक। आकाश कहाँ तक? आकाश तक क्या है? एक द्रव्याणी। क्या है? एक द्रव्याणी, माने एक द्रव्य हैं। क्या मतलब हुआ कि जो आकाश तक के द्रव्य हैं, तो आकाश तक के द्रव्य कहाँ से स्टार्ट हुए थे? कहाँ से स्टार्ट हुए थे? धर्म से। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो यहाँ तक जो द्रव्यों की संख्या है वो कितनी है? तो धर्म द्रव्य कितने हैं? अधर्म कितने हैं? आकाश कितने? और क्या बचा? 3 ही हैं बस। पुद्गल की तो बात ही नहीं है। आकाशात लिखा ना, तो आकाश तक। आकाश तक, तो आकाश तक मतलब आकाश से, आकाश को गिनते हुए उसके पहले जो है उनकी बात करेंगे। पुद्गल को इसमें काउंट इसलिए नहीं करेंगे, यदि पुद्गल को काउंट करना होता तो फिर पुद्गल तक लिखते ना, आ पुद्गलात, ऐसा नहीं लिखा, आ आकाशात। तो धर्म, अधर्म, आकाश, कौन से 3 द्रव्य? धर्म, अधर्म, आकाश। एक द्रव्याणी, माने ये इनकी संख्या कितनी है? 1 है। तो धर्म द्रव्य कितने हैं? अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य। इनमें से आपने किसी और के भेद सुनी है क्या? ये जो 3 द्रव्य हमने पढ़े कि इनकी संख्या 1 है, इनमें से आपने किसी के भेद सुने हैं क्या? सुने हैं। किसके सुने हैं? आकाश के। कितने सुने हैं? कौन कौन से सुने हैं? तो आकाश के 2 भेद होते हैं क्या? तो फिर ये भेद कहाँ से पढ़े? सब आपको पता ही है। चलो सुन लो जरा, जिनको नहीं पता वो सुन लो। ये जो 2 भेद पढ़े, कौन कौन से? तो वो केवल इसलिए पढ़े कि जो लोकाकाश है, उस लोकाकाश में तो आकाश के अतिरिक्त जो अब कितने द्रव्य बचे? 5। तो वे आकाश के अतिरिक्त जो 5 द्रव्य शेष बचे, वे 5 द्रव्य भी पाए जाते हैं और आकाश भी होता है। माने 6 द्रव्य जहाँ हों वो क्या है? लोक है। 6 द्रव्य जहाँ हो वो है लोक। तो उस लोक में जो आकाश है वो क्या कहलाएगा? लोकाकाश। और जहाँ 6 द्रव्य नहीं है, माने लोक के बाहर की बात है, तो जहाँ 6 द्रव्य नहीं है, लोक के बाहर जो आकाश व्याप्त है वो कौन सा आकाश कहलाता है? तो ये लोकाकाश अलग हो, अलोकाकाश अलग हो, दोनों को मिला के आकाश बनाया हो, ऐसा नहीं है। फिर कैसा है कि वो द्रव्य तो एक ही है पूरा, सर्वत्र व्याप्त, माने लोक में भी व्याप्त है और अलोक में भी व्याप्त है। लेकिन अंतर क्या है कि लोक में व्याप्त होने के कारण से उस आकाश को कह दिया लोकाकाश, और अलोक में व्याप्त होने के कारण से कह दिया अलोकाकाश। द्रव्य एक ही है। द्रव्य कैसा है? एक ही है। ठीक है, माने अलग अलग द्रव्य नहीं है। माने आकाश जो द्रव्य है ना, वो अलग नहीं है, वो पूरा एक ही है। केवल अन्य द्रव्यों की अपेक्षा उसका ऐसा कथन किया हुआ है। तो आकाश तक के जो द्रव्य हैं उनकी संख्या कितनी है? कितनी है संख्या? आकाश की कितनी है? 1। अधर्म की कितनी है? 1। और धर्म की कितनी है? 1। अब ये धर्म द्रव्य क्या है, अधर्म द्रव्य क्या है और आकाश द्रव्य क्या है, ये बताना पड़ेगा क्या? नहीं, सबको मालूम है। पूछ लो जरा एक बार में। चलो भाई, आकाश बताओ जरा, आकाश द्रव्य क्या है? आकाश, हीरापुर, जिसमें फिर से आराम से। हाँ, वेरी गुड, चलो ठीक है। कि जिसमें अन्य द्रव्य रहते हों, जिसके आधार से अन्य 5 द्रव्य रहते हों, वो क्या है? आकाश है। ठीक है। धर्म क्या है अर्पित? धर्म द्रव्य क्या है? थोड़ी सी कम बोली परिभाषा, प्रतीक पूरा करना जरा। ठीक है, देखो आप जरा इसमें, आप स्वयं चलते हुए, किसको? स्वयं चलते हुए जीव और पुद्गलों को। किस किस को? जीव और पुद्गलों को। केवल जीवों को नहीं, केवल पुद्गलों को नहीं, दोनों को। तो वो भी दोनों कैसे हों कि स्वयं चल रहे हों, ऐसे नहीं कि जीव बैठा है और धर्म द्रव्य कहे कि चलाएगा नहीं धर्म द्रव्य। तो फिर क्या होगा? जो स्वयं चलना चाह रहे हैं, ऐसे जो जीव और पुद्गल हैं, उन जीव और पुद्गल को चलने में जो सहायक हो, वो कौन सा द्रव्य है? धर्म द्रव्य है। कौन सा द्रव्य है? धर्म द्रव्य है। स्वयं स्थिर होते हुए जीव और पुद्गल को स्थिर करने में जो सहायक हो, कैसा है? सहायक है। स्थिर करता है क्या? नहीं। किसको स्थिर करता है? तो जो स्थिर होना चाहते हैं ऐसे जीव और पुद्गल, तो उसमें जो सहायक होता है वो क्या है? अधर्म है। कौन सा द्रव्य है? अधर्म द्रव्य है।
अच्छा, धर्म द्रव्य मान लो ऐसा हो कि चलाए और अधर्म द्रव्य रोके, तो क्या हो जाएगा? सब गड़बड़ हो जाएगी मामले। कैसे गड़बड़ हो जाएगा? धर्म द्रव्य तो कहेगा कि चल, यहाँ पवित्र बैठा है, धर्म द्रव्य कहेगा चलो, अधर्म कहेगा रुको, तो वो तो खिंचातानी हो जाएगी। इसलिए ना तो धर्म द्रव्य चलाता है ना धर्म द्रव्य रोकता है। तो फिर क्या होता है कि जो जीव चलना चाह रहा है, कौन कौन जीव और पुद्गल, जो जीव और पुद्गल चलना चाह रहे हैं उन्हें तो धर्म द्रव्य क्या करता है? सहायता प्रदान करता है चलने में। और जो रुकना चाह रहे हैं उन्हें धर्म द्रव्य क्या करता है? रोकने में सहायता, अधर्म द्रव्य क्या करता है? रोकने में सहायता प्रदान करता है। ये चलने फिरने की बात आई तो एक विषय अभी स्पष्ट कर दूं, लगभग 15 सूत्रों के बाद उसकी चर्चा आएगी। इसमें सूत्र आएगा उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत, सत की बात आएगी और सत द्रव्य लक्षण भी सब अभी सूत्र आगे आएंगे। ये उत्पाद व द्रव्य ये सभी द्रव्यों में पाया जाता है ना। तो ये उत्पाद व द्रव्य मैं आपको तभी समझाऊंगा, सामान्य से आपने पढ़ा तो हुआ ही है बालबोध आदि में, विद्या विज्ञान आदि में कि उत्पाद व द्रव्य क्या होता है। तो ये जो प्रत्येक द्रव्य में उत्पाद हो रहा है, व्यय हो रहा है और वो द्रव्य बना हुआ है, इसमें एक शक्ति निमित्त होती है। और जो जीव चलना चाह रहा है और जो जीव और पुद्गल मतलब गमन करना चाह रहे हैं उसमें भी एक शक्ति निमित्त होती है। बस इतने से 2 शब्द अभी आप नए याद कर लो, हो सकता है आपके लिए नए हो लेकिन बाद में भी काम में आएंगे। देखिए आप, एक होती है क्रियावती शक्ति। क्या शक्ति होती है? क्रियावती शक्ति। उस क्रियावती शक्ति के कारण से जीव और पुद्गलों में गमन करने की सामर्थ्य होती है। माने जीव और पुद्गल जो चलते हैं वो किस शक्ति के कारण चलते हैं? क्रियावती शक्ति के कारण से चलते हैं। तो क्रियावती शक्ति 6 द्रव्यों में से कितने द्रव्यों में पाई जाती है? 2 द्रव्यों में। कौन कौन से द्रव्यों में? तो उस क्रियावती शक्ति के माध्यम से जो जीव और पुद्गल चलना चाहते हों तो उसे चलने में जो सहायक होता है, निमित्त होता है, वो कौन सा द्रव्य है? धर्म द्रव्य है। और एक शक्ति होती है, बस ये आपके लिए नया होगा शब्द शायद, भाववती शक्ति। क्या नाम बताया मैंने? शब्द सरल है, भाववती शक्ति। भाव तो हम सुनते रहते हैं, भाववती शक्ति। उस भाववती शक्ति के कारण से जो अन्य 4 द्रव्य हैं और जीव और पुद्गल, इन 6 द्रव्यों में जो उत्पाद व द्रव्य हो रहा है ना, तो जो परिणमन हो रहा है वो परिणमन उस भाववती शक्ति के कारण से होता है। 6 द्रव्यों में उत्पाद व द्रव्य हो रहा है तो ये जो परिणमन हो रहा है ये परिणमन भाववती शक्ति के कारण से हो रहा है और क्रियावती शक्ति के कारण से जीव और पुद्गल में परिणमन हो रहा है। इतनी सी नई बात याद रहेगी आपको। 2 शक्ति, पहली शक्ति कौन सी है? दूसरी कौन सी है? 6 द्रव्य में पाई जाए वो कौन सी है? और जीव और पुद्गल में विशेष रूप से पाई जाए, जीव और पुद्गल में ही पाई जाए क्रियावती शक्ति है। ठीक है। अब तो उस क्रियावती शक्ति से जो जीव और पुद्गल चलना चाहते हैं उसमें जो द्रव्य निमित्त हो वो कौन सा द्रव्य है? धर्म द्रव्य। जो उसे रोकने में निमित्त हो वो कौन सा है? अच्छा, धर्म द्रव्य के लिए आपने जो बालबोध आदि में पढ़ा है, विद्या विज्ञान में पढ़ा है, क्या उदाहरण दिया हुआ है? धर्म द्रव्य का उदाहरण पूछ रहा हूँ मैं आपसे। मछली को जल जैसे निमित्त होता है, सहायक होता है। मछली जल में है तो जल उस मछली को चलाता है क्या? और मछली जल के बिना चल सकती है क्या? वो भी नहीं। जल मछली को चलाता भी नहीं है और मछली जल के बिना चल सकती भी नहीं है। तो मछली जब स्वयं चलना चाह रही है तो जल क्या होता है? निमित्त होता है। तो जैसे जल निमित्त हुआ ऐसे ही जीव और पुद्गल जब चलना चाह रहे हैं तो द्रव्य कौन सा निमित्त है? धर्म द्रव्य उसमें निमित्त है। अच्छा, वहाँ जल वास्तव में निमित्त जल है कि धर्म द्रव्य ही है? धर्म द्रव्य के माध्यम से ही जल में उसका गमन हो रहा है। वो उसकी वैसी योग्यता है कि उसका गमन किस में होता है? जल में होता है। हमारा गमन स्थल में होता है, अन्य पक्षियों का गमन आकाश में होता है। तो ये जो सब गमन हो रहे हैं ये सब गमन किसके कारण से हो रहे हैं? धर्म द्रव्य के कारण से हो रहे हैं। और शक्ति कौन सी है पीछे? क्रियावती शक्ति। और अन्य द्रव्यों में जो उत्पाद व द्रव्य पाया जा रहा है उसमें कौन सी शक्ति? भाववती शक्ति। ठीक है। क्रियावती शक्ति के माध्यम से तो द्रव्य चलते हैं, चलने रूप क्रिया होती है, वो केवल जीव और पुद्गल में होती है। और उत्पाद व द्रव्य जो प्रत्येक द्रव्य में स्वयं में हो रहा है वो होता है भाववती शक्ति के कारण से। तो आकाश तक के जो द्रव्य बतलाए ऊपर उनकी संख्या कितनी है? 1 है। धर्म द्रव्य कितने? 1। सर्वत्र जो व्याप्त है, जो चलने में निमित्त हो रहा है, तो धर्म द्रव्य कहाँ कहाँ व्याप्त है? धर्म द्रव्य कहाँ कहाँ व्याप्त है? कि पूरे लोक में व्याप्त है। लोक में तो पूरे में व्याप्त है ना। अधर्म द्रव्य भी कहाँ व्याप्त है? पूरे लोक में व्याप्त है। और आकाश द्रव्य तो उसमें तो सभी व्याप्त हैं। ठीक है। तो जो धर्म, अधर्म और आकाश द्रव्य हैं इनकी संख्या कितनी है? 1। मतलब ऐसा नहीं है
मैं चलूं तो मुझे चलने में कोई अलग प्रकार का धर्म द्रव्य निमित्त हो, आप चलें तो आपको चलने में अलग प्रकार का धर्म द्रव्य निमित्त हो। एक ही धर्म द्रव्य है और उस धर्म द्रव्य के माध्यम से सर्वत्र लोक में गमन होता है जीव और पुद्गलों का। किसका गमन होता है? जीव और पुद्गलों का। तो धर्म द्रव्य को गमन करना है क्या? नहीं करना है, वो तो सर्वत्र व्यापी ही है, उसे गमन करने की बात नहीं है। अधर्म द्रव्य को गमन करना है क्या? उसको भी गमन नहीं करना है, क्योंकि वो भी सर्वत्र व्याप्त है, और ऐसे ही आकाश द्रव्य भी सर्वत्र व्याप्त है। तो इनकी बात हुई कि ये संख्या में एक हैं। अगला सूत्र बोलेंगे आप मेरे बाद में, निष्क्रियाणी च, निष्क्रियाणी च। याद हो गया आपको? क्या याद हुआ? पीछे वालों को नहीं हुआ, बोल नहीं रहा। तो ये जो द्रव्य हैं, जिन द्रव्यों की अभी हमने बात की, ये द्रव्य कैसे हैं? निष्क्रिय हैं। तो कौन कौन से द्रव्य निष्क्रिय हैं? कि जिनकी अभी अभी बात की, जिनकी अभी अभी बात की ना, वो द्रव्य निष्क्रिय हैं, सब द्रव्य निष्क्रिय नहीं हैं। ऊपर वाले सूत्र में जिनकी बात करी, वे द्रव्य कैसे हैं? निष्क्रिय हैं। अभी निष्क्रिय क्या होता है? चलो एक मिनट, निष्क्रिय तो क्या होता है बता रहा हूं मैं आपको। ऊपर वाले द्रव्य कैसे हैं कि निष्क्रिय हैं? तो ऊपर वाले द्रव्य कितने हैं संख्या में? 3। कौन कौन से हैं? फिर से, तो धर्म, अधर्म, आकाश, ये जो द्रव्य हैं, ये द्रव्य हैं कैसे हैं? निष्क्रिय हैं, माने सक्रिय कार्यकर्ता नहीं है। अपने होता सक्रिय और निष्क्रिय, ये तो निष्क्रिय है, कोई काम के नहीं है। ऐसे ही है क्या? माने कोई काम के नहीं है द्रव्य, ऐसे ही निष्क्रिय हैं। जीव और पुद्गल जो है वो सक्रिय हैं, और ये द्रव्य कैसे हैं? निष्क्रिय हैं, कोई काम के नहीं है। ऐसी बात नहीं है, तो फिर कैसी बात है? निष्क्रियाणी च। यदि ऐसे निष्क्रिय नहीं है तो फिर क्या बात कही यहाँ पे कि ये जो द्रव्य हैं, इन द्रव्यों में क्या नहीं होता? क्षेत्र से क्षेत्रांतर रूप जाने की जो क्रिया है वो क्रिया नहीं होती, इसलिए द्रव्य कैसे हैं? निष्क्रिय हैं। क्षेत्र से क्षेत्रांतर जाने की क्रिया नहीं होती, तो किन किन में होती है क्षेत्र से क्षेत्रांतर जाने की क्रिया? जीव और पुद्गल में। और किन में नहीं होती? धर्म, अधर्म और आकाश में। ठीक है, अभी काल की बात तो है, तो अभी उसके बारे में कुछ नहीं कहेंगे। अब देखिए आप जरा, तो जो धर्म है, अधर्म है और आकाश है, ये द्रव्य कैसे हैं? निष्क्रिय हैं। फिर कहते हैं, अभी इनकी संख्या बतलाई। किनकी संख्या बतलाई? इन 3 द्रव्यों की, कि ये 3 द्रव्य अपने आप में संख्या में कितने हैं? तो अपने आप में संख्या में एक एक हैं, लेकिन वे एक जो है, अब यहाँ से थोड़ा सा आप लोग कन्फ्यूज मत होना, क्योंकि इनकी फिर से संख्या बतला रहे हैं, तो संख्या में आप अंतर समझना। एक तो द्रव्य की संख्या कि द्रव्य कितने हैं, तो द्रव्य 6। कितने द्रव्य? 6, इतना मालूम है आपको। तो उन 6 द्रव्यों में धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य, इनकी संख्या कितनी है? कि एक एक है। इन द्रव्यों की संख्या कितनी है? एक एक है। जैसे जीव कितने हैं मैं आपसे पूछूं तो क्या कहेंगे आप? जीव कितने हैं? अनंतानंत। जीव कितने हैं? अनंतानंत। और पुद्गल भी कितने हैं? अनंतानंतानंत। ठीक है, माने पुद्गल भी इतने ही हैं। जीव से देखें तो जीव भी अनंत, पुद्गल भी अनंतानंत, तो ये तो होगा जीव और पुद्गलों की संख्या। लेकिन धर्म कितने? अधर्म कितने? और काल, आकाश। आकाश कितने? एक। काल की बात अभी आगे आएगी। अब ये जो एक एक है ना, ये आखिर एक में भी प्रदेश तो होंगे, वो प्रदेशों से मिलकर के बने हुए ना, भले ही एक द्रव्य है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको दूं, मतलब आप कन्फ्यूज नहीं हो इसलिए आपसे कह रहा हूं मैं। जैसे मान लीजिए ये आपको कितना, क्या बोलते हैं इसको, कितना है ये संख्या में? ये कितना संख्या में है? एक है। तो ये जो एक आपको दिखाई दे रहा है, इसमें किससे मिलके बनाई है? पुद्गल से मिलके बनाए। तो अब इसमें कितने पुद्गल हैं? पुद्गल कितने हैं? माने उतने पुद्गलों की संख्या है ना, वो प्रदेशों की संख्या है। पुद्गल के प्रदेशों की संख्या है। जो आप कह रहे संख्यात अथवा असंख्यात जो भी है, वो किसकी संख्या है? पुद्गल के प्रदेशों की संख्या। तो संख्या में तो ये एक, पर ये जिससे मिला है उनकी संख्या कितनी? तो अब जो धर्म, अधर्म और आकाश की हमने बात की, वो तो संख्या में तो होगा एक। अब वे जो प्रदेशों पुद्गल मतलब जो मिलके बने हैं, उनके प्रदेशों की संख्या कितनी है, उसकी बात अगले सूत्र में कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? प्रदेशों की संख्या की। ठीक है, अब देखिए आप जरा, असंख्येया प्रदेशा धर्म अधर्म एक जीवानाम धर्माधर्मैक जीवानाम असंख्येया प्रदेशा धर्माधर्मैक जीवानाम। फिर से,
कि जो धर्म द्रव्य है, जो अधर्म द्रव्य है, और एक जीवा नाम लिखा, फिर से सूत्र में देखना, धर्म धर्मा धर्म एक पढ़ा ना, तो धर्म हो गया, फिर अधर्म हो गया, दीर्घ स्वर संधि, फिर एक जीवा नाम। एक जीव के कितने प्रदेश हैं? असंख्या प्रदेश, असंख्यात प्रदेश हैं। कितने प्रदेश हैं? असंख्यात। मतलब ये जो धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है और एक जीव द्रव्य, सबकी बात नहीं। जीव टोटल कितने? क्या? अनंत अनंत। जीवों की संख्या कितनी है? अनंत अनंत। सामान्य से आप सुनते ही हैं। तो भाई अनंत अनंत जीवों के असंख्यात प्रदेश नहीं, वैसे उनके भी असंख्यात ही होंगे, लेकिन वो अनंत अनंत जीवों में जो एक जीव है, जो एक जीव है, क्योंकि वो प्रदेशों से मिलकर बना ना एक जीव, तो उस एक जीव के प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो कहा असंख्या प्रदेशा धर्माधर्मेक जीवानाम। धर्म द्रव्य के प्रदेश कितने? असंख्यात। अधर्म द्रव्य के प्रदेश कितने? असंख्यात। और एक जीव द्रव्य के प्रदेश कितने? असंख्यात। बात समझ में आई कि नहीं आई? जीव कितने टोटल? अनंत अनंत। धर्म द्रव्य कितने टोटल? एक। अधर्म द्रव्य कितने? तो धर्म द्रव्य के जो एक धर्म द्रव्य है ना, उस धर्म द्रव्य के प्रदेश कितने? अधर्म द्रव्य के प्रदेश कितने? और एक जीव के प्रदेश कितने? तो अभी तक जो हमने पहले सूत्र में 3 द्रव्यों के नाम पढ़े थे, 4 द्रव्यों के नाम पढ़े थे, उन 4 द्रव्यों में से धर्म की बात तो आ गई, अधर्म की बात तो आ गई, आकाश की बात नहीं आई और पुद्गल की बात नहीं आई। पहले सूत्र में जो 4 द्रव्यों के नाम पढ़े थे, धर्मा धर्मैक एक जीवा नाम, धर्मा धर्म एक जीवा नाम, धर्म की बात आ गई, अधर्म की बात आ गई। अभी किसकी बात नहीं आई? 2 द्रव्यों की बात नहीं आई। कौन कौन से हैं? काल की तो अभी बात ही नहीं है। कौन कौन से द्रव्य हैं? आकाश और, तो आकाश की संख्या अगले में लिखी, आकाशस्यानन्तः, आकाशस्यानन्तः। क्या पढ़ा आपने? 9वां सूत्र क्या है? तो आकाशस्य, आकाश के, आकाशस्य आकाश के, अनंतः कितने प्रदेश होते हैं? आकाश के कितने प्रदेश हैं? आकाश के कितने हैं? समझ में आ गया? आकाश जो है वो अनंत प्रदेशी है। आकाशस्य अनंतः माने जो आकाश द्रव्य है, आकाश द्रव्य की संख्या कितनी है? एक। संख्या और प्रदेशों में कंफ्यूज मत होना, इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं। आकाश द्रव्य संख्या में कितने हैं? कि एक। लेकिन वो जो एक आकाश द्रव्य है वो कितने प्रदेशों से मिलकर बना है? फिर से, एक आकाश द्रव्य कितने प्रदेशों से मिलकर बना? एक धर्म द्रव्य कितने प्रदेशों से मिलकर बना? एक जीव कितने प्रदेशों से मिलकर बना? और एक अधर्म कितने से मिलकर बना? और आकाश कितने से मिलकर बना? ये अनंत आदिक जो है काय की संख्या है? प्रदेशों की संख्या है। और उनकी संख्या कितनी है? एक एक एक। और आकाश की संख्या भी एक। ठीक है, अगले सूत्र में कहते हैं अब क्या बचा? अब क्या बचा? अरे काल की अभी बात ही नहीं है भैया, काल की अभी बात नहीं, काल की बात तो बाद में आएगी, तब हम काल की बात करेंगे। अब बचा आखिरी क्या? मैं पहले सूत्र के अनुसार, वो आपको क्या पहले सब याद है ना, तो मैं पहले सूत्र के अनुसार बात कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ जो आचार्य देव ने नाम गिनाए वो तो उसी क्रम से गिनाए ना, इसलिए अभी काल की बात आप लोग बार बार मत करो। मैं अभी पूछता हूँ तो काल पहले उत्तर जरूर आता है। देखिए आप जरा, तो अगला बचा, आखिरी बचा पुद्गल। क्या बचा? पुद्गल। तो पुद्गल का लिखा संख्येय असंख्येय च पुद्गलानाम, संख्या संख्याश्च पुद्गलानाम, संख्येय संख्याश्च पुद्गलानाम, नाड़ोह, नाड़ोह। ये तत्वार सूत्र का, तत्वार सूत्र में कितने सूत्र हैं? कितने हैं? तो उन 357 सूत्रों में यदि कोई सबसे छोटा सूत्र है तो सूत्र नंबर 11 क्या है? क्या है? नाड़ोह। ठीक है, अब देखिए आप जरा, एक जो द्रव्य बचा था वो द्रव्य कौन सा बचा था? पुद्गल द्रव्य बचा था। अच्छा, पुद्गल के बारे में आपको इतना तो पता ही होगा कि जो पुद्गल द्रव्य होता है, अच्छा इसको एक मिनट बता रहा हूँ। पुद्गल, क्या नाम है इसका? पुद्गल। ये पुद्गल नाम क्यों पड़ा? पुद्गल का नाम पुद्गल क्यों पड़ा? इसमें 2 शब्द हैं, एक तो पूरा शब्द है पुद्गल, उसके 2 और विच्छेद किया अपन ने, तो एक पुद एक गल। तो गल मतलब क्या होता है? गलना। गलना मतलब बिछुड़ना। गल मतलब गलना, गलना मतलब बिछुड़ना। और पुद मतलब होता है जुड़ना। पुद का मतलब क्या होता है? जुड़ना। तो जिसमें जुड़ना होता हो, जिसमें बिछुड़ना होता हो, उसका नाम क्या है? माने जो, जैसे जीव द्रव्य है तो 2 जीव द्रव्य मिलके एक जीव हो सकते हैं क्या?
लेकिन दो पुद्गल मिलकर एक हो सकते हैं क्या? तो संख्या की अपेक्षा वो एक हो जाएंगे, ठीक है ना। तो जिसमें जुड़ना होता हो और जिसमें बिछुड़ना होता हो, ये एक पुद्गल है, ये दो हो सकते हैं क्या? चार हो सकते हैं क्या? तो इसमें ये बिछुड़ना हो जाता है, ठीक है। अब तो जो पुद्गल द्रव्य है उस पुद्गल में एक तो होता है अणु, क्या होता है? एक अणु, और दूसरा होता है स्कंद। दूसरा क्या होता है? स्कंद। अणु किसे कहते हैं? कि वो पुद्गल का वो आखिरी हिस्सा कि जिसका अब और विभाग नहीं किया जा सके, वो तो क्या कहलाएगा? अणु। और वो दो या दो से अधिक अणु मिल जाएं तो वो क्या कहलाते हैं? स्कंद। दो या दो से अधिक अणु मिल जाएं वो क्या कहलाएंगे? स्कंद। अब वो जो स्कंद है, उस स्कंद में जो प्रदेश हैं वो अलग अलग होंगे। भाई इसके प्रदेश अलग होंगे, इसके अलग होंगे, संख्या भी अलग अलग होगी। इसलिए जो पुद्गल है उस पुद्गल के प्रदेशों को कहा कि इसमें संख्यात भी हैं, असंख्यात भी हैं। फिर से पढ़ना जरा आप सूत्र, फिर आपको समझ में आ जाएगा। संख्येय असंख्याश्च पुद्गलानाम, संख्येया संख्याश्च पुद्गलानाम। कि जो पुद्गल द्रव्य है उस पुद्गल द्रव्य के प्रदेश आकाश के कितने थे? ऊपर अनंत। अब पुद्गल के प्रदेशों की बात कर रहे हैं कि संख्यात भी हैं, असंख्यात भी हैं। पहले जरा सूत्रकार देखना कि पुद्गल के प्रदेश संख्यात भी हैं और असंख्यात भी हैं। फिर इसमें लिखा है च, क्या लिखा हुआ है? और चा से क्या होता है? चा का मतलब क्या होता है? और की तो बात यहाँ होती नहीं है। चा का मतलब इसका ऊपर से इसका संबंध है। तो ऊपर जो सूत्र आया उस सूत्र में जिस भी द्रव्य के प्रदेश बतलाए वो प्रदेश कितने बतलाए? कितने बतलाए? अनंत। तो वो जो अनंत प्रदेश बतलाए वो पुद्गल के भी गिने जाएंगे। तो अब पुद्गल कितने प्रदेशी हुआ? संख्यात प्रदेशी भी है, असंख्यात प्रदेशी भी है और अनंत प्रदेशी है। लेकिन जो अणु है उसके लिए कहा नाड़ो। क्या कहा? ना अणु। क्या कहा? कि जो अणु हैं वो अणु ना तो संख्यात प्रदेशी है, क्योंकि ऊपर के सूत्र में संख्यात की बात भी की, असंख्यात की बात भी की और अनंत की बात भी की। तो जो अणु हैं वो अणु ना तो संख्यात प्रदेशी है, ना फिर असंख्यात प्रदेशी है, ना फिर अनंत प्रदेशी है। तो कितने प्रदेशी हुआ? एक प्रदेशी हुआ। जिसके संख्यात प्रदेश नहीं, भाई अगर दो प्रदेशी होता वो तो संख्यात में आ जाता ना, चार प्रदेशी होता संख्यात में आ जाता। लेकिन जिसका एक प्रदेश है उसको एक प्रदेशी कहते हैं। तो एक प्रदेशी हमने कौन कौन से द्रव्य देखे? जरा फिर से पूरे बोलना। पहला द्रव्य, आवाज ही नहीं आई। पहला द्रव्य, दूसरा और तीसरा और चौथा। समझ में आया? एक प्रदेशी नहीं माने एक, संख्या में एक। लेकिन जो एक प्रदेशी है वो तो धर्म आकाश नहीं है, संख्या में एक। तो उस संख्या में एक में ये जो नाड़ो कहा, तो ये जो परमाणु है पुद्गल का, अणु है जो पुद्गल का, इस अणु के प्रदेशों की संख्या नहीं होती। धर्म अधर्म इनकी संख्या कितनी थी? इनके प्रदेशों की संख्या कितनी थी? धर्म और अधर्म के प्रदेशों की संख्या कितनी थी? कितनी थी? और एक जीव के प्रदेशों की संख्या कितनी थी? और आकाश के प्रदेश की संख्या कितनी? पुद्गल के प्रदेश की संख्या कितनी? संख्यात, असंख्यात और अनंत। और अणु के प्रदेश की संख्या कितनी? और अणु के प्रदेश की संख्या कितनी नहीं? नहीं। समझ में आ गया आपको? तो इस प्रकार से ये जो मैंने पूरा पढ़ा ना, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूं इसको पूरे को। मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं, आपसे रिपीट करवा रहा हूं। नंबर एक, अजीव द्रव्य, और सूत्र के अनुसार बोलना, एक्स्ट्रा मत बोलना भी आप। अजीव द्रव्य कौन कौन से? यहां पर बहुप्रदेशी कौन कौन से? ये सब क्या हैं? अगले सूत्र के अनुसार ये सब क्या हैं? और द्रव्य के अनुसार वो जीव भी क्या है? ये सब जो द्रव्य हैं कैसे हैं? नित्य, अवस्थित और अरूपी। नित्य, अवस्थित और तो ये सब मतलब कौन कौन से? और पुद्गल तो नहीं, लेकिन जीव तो है। जीव तो फिर जो पुद्गल है वो कैसा है? रूपी है। तो जो रूपी पुद्गल है, यहां तक तो बात हो गई पांचवें सूत्र में। फिर आकाश तक के जो द्रव्य हैं वो संख्या में कितने हैं? कौन कौन से हैं? धर्म, अधर्म और एक जीव। धर्म, अधर्म और एक जीव, इनके प्रदेश की संख्या कितनी है? असंख्यात प्रदेशी। कौन कौन से द्रव्य में? पहला द्रव्य है, दूसरा। आकाश के कितने प्रदेश हैं? आकाश के कितने प्रदेश हैं? संख्यात भी हो, असंख्यात भी हो, अनंत भी हो। ऐसा कौन सा द्रव्य जिसके प्रदेश हैं? तो पुद्गल के कितने प्रदेश हैं?
और अणु के कितने प्रदेश हैं? इतना याद हो गया? चलिए अभी के बाद कहीं पुराण देते हैं। ओम नमः शिवाय। प्रयोजन मैं कल बताता हूं। प्रयोजन मैं कल बताता हूं। वस्तु स्वरूप भी ऐसा है, सही बात है। हाँ ठीक है, ठीक।